अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बेसिक अलजेब्रा के। देखते हैं हमारे पास आज की स्लाइड्स में क्या क्या मौजूद है। अच्छा, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी उससे रिलेटेड, तो हम लोग एक प्रैक्टिस ऑफ 4 भी देख लेते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, माइकल इज़ 5 ईयर ओल्डर दैन रूफिंग एंड विशाल इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज माइकल। इफ़ रूफिंग इज़ p ईयर्स ओल्ड फाइंड। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे फाइंडिंग डिफरेंट है, तो हम लोग देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारे पास बोल रहे हैं कि माइकल जो है वो 5 ईयर ओल्डर देन है रूफिंग से, ठीक है, एंड विशाल जो है थ्राइस एज ओल्ड एज माइकल है। अब इन्होंने एक बात यहाँ पे मेंशन कर दी कि आप रूफिंग की जो एज है उसको p कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इसलिए जो हमने गिवन में देख रहे हैं कि हमारे पास रूफिंग्स की जो एज है वो हमने p कंसीडर कर ली है। अब देखते हैं आगे फाइंडिंग में क्या है कि बोल रहे हैं कि माइकल्स प्रेजेंट एज, ठीक है, माइकल्स की प्रेजेंट एज क्या है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि माइकल जो है 5 ईयर ओल्डर है रूफिंग से, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे कि p के अंदर +5 कर देंगे एंड p की वैल्यू जो भी हमें फाइंड आउट होगी, मतलब कोई भी वैल्यू रूफिंग की कोई भी एज हो तो उसके अंदर 5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास माइकल्स की प्रेजेंट एज आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं विशाल्स प्रेजेंट एज। विशाल्स के हवाले से बोला था कि विशाल इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज माइकल। अब पॉइंट ये कि माइकल्स की क्या प्रेजेंट एज चाहिए, ये आई है, ठीक है। तो विशाल की हमारे पास क्या आ गई, 3 ऑफ p + 5 ईयर्स, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ जो जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं वो हम लोग कर देंगे। 3 × p 3p, 3 × 5 15। सो कंप्लीट ईयर क्या आ जाएगी, विशाल की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, 3p + 15 ईयर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना था, यही फाइंड आउट करना था कि विशाल की प्रेजेंट एज क्या है। अच्छा, थर्ड पार्ट के अंदर हमें बोल रहे हैं कि द सम ऑफ देयर एजेस इन 6 ईयर्स टाइम, मतलब 6 साल बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगी। इट्स वेरी सिंपल, और हमें उसका सम अप भी करना है। बेसिकली सम ऑफ देयर एजेस इन 6 ईयर टाइम्स मीन्स 6 साल बाद उनकी एजेस क्या होंगी और फिर उनका सम अप भी करना है। तो सिंपल क्या है कि अगर रूफिंग आज के दौर में p ईयर्स का है या p ईयर्स की है तो उसके अंदर +6 कर देंगे। सेम एज इट इज़ माइकल्स की प्रेजेंट एज p + 5 ईयर्स है तो इसके अंदर भी +6 कर देंगे। सेम एज इट इज़ विशाल की प्रेजेंट एज के अंदर भी +6 कर देंगे। और इस तरीके से जब हमारे पास सारी ये एक्सप्रेशंस बन जाएंगी, इन सबको ऐड अप कर देंगे लाइक दैट। देखो p +6 हो गया, फिर एडिशन साइन आ गया, फिर माइकल्स की एज आ गई जिसके अंदर +6 ईयर्स हो गया, और सेम एज इट इज़ विशाल्स की प्रेजेंट एज आ गई जिसके अंदर +6 ईयर्स हो गए। एंड सेम एज इट इज़ हमारे पास एक एक्सप्रेशन फॉर्म बन गई है। हम ब्रैकेट्स ओपनिंग कर लेंगे। सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग करने के बाद देख लें कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इसलिए मेंशन की क्योंकि इंटरनली राउंड ब्रैकेट मौजूद है। जब जैसे ही इंटरनली राउंड ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई भी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, सिंपल हम क्या कर देंगे 5 + 6 कर देंगे, 11 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जब इंटरनल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ओपन होगा तो 15 + 6 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सो p आ गया, 6 आ गया अपनी जगह पे, p अगेन आ गया, 5 + 6 11 हो गया है, और 3p अपनी जगह पे आ गया है, 15 + 6 क्या हो गया, 21 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अरेंजमेंट। अब देखें एक तरीके से देखें कि ये वही एक्सप्रेशंस बन गई जो हम प्रीवियसली सॉल्व करते हुए आए थे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, p की वैल्यूज़ मतलब वेरिएबल्स सारे एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे और इनको सबको ऐड अप कर देंगे। तो मतलब जो सम ऑफ देयर एजेस था इन 6 ईयर टाइम्स वो हमारे पास इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, द सम ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि जो इनकी प्रेजेंट एज थी उनसे 3 साल पहले जाइए, उनकी एजेस जो भी है वो देखते हुए उन सबको ऐड अप कर दें। सिंपल
जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया था उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, बट एट दिस टाइम हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मतलब अगर रुईफिंग की एज p थी तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी p-3। अगर विशाल की प्रेजेंट एज p+5 थी तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी p+5, इसकी प्रेजेंट एज आ गई -3 कर देंगे। इसी तरीके से विशाल्स की 3p+15 थी तो इसमें से भी 3 ईयर्स माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगी और ये तीनों क्या कर दिया हमने, सम अप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ब्रैकेट ओपनिंग कर दी है। ब्रैकेट ओपनिंग सेम एज इट इज़ प्रीवियस पार्ट की तरह की है, मतलब यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया है 5 - 3 हो गया, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया तो 15 - 3 हो गया। फाइनली p-3 एंड p अगेन 5 - 3, द आंसर इज 2। ओके, 3p अपनी जगह पे आ गया है, 15 - 3, द आंसर विल बी 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, वेरिएबल अरेंजमेंट का। ठीक है, वेरिएबल्स हमने अरेंज कर ली, एक तरफ कर ली, कांस्टेंट वैल्यू से एक तरफ कर ली हैं। तो उसके बाद क्या होगा, सिंपली सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। p+p+3p, द आंसर विल बी 5p, एंड 2 + 12 14 हो गया, एंड उसमें से -3 कर देंगे तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, 11। तो 5p + 11 की कंप्लीट एक वैल्यू आ गई, मतलब ईयर्स। तो ये हमारे पास जो पार्ट 4 था, द सम ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स अगो, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा प्रैक्टिस ऑफ 3 है हमारे पास, ये आप लोग अपने प्रैक्टिस वर्क में करेंगे, जो कि आपको पेज नंबर 94 पे अवेलेबल होगा आपकी बुक के अंदर, D1 बुक के अंदर। सेम एज इट इज़ आपके पास प्रैक्टिस ऑफ 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी आप प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। पेज नंबर 96 है। वीडियोस देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को मेक श्योर करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। फर्दर हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड्स में। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक्सपैंड और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस गिवन है। अब इस बार जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर है, बट रूल्स कुछ सेम लगेंगे, कुछ हम लोग फ्रैक्शंस वाले लगाएंगे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल्स अरेंजमेंट कर लिया, मतलब x की वैल्यू x के अंदर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इसी तरीके से y की वैल्यू y के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो हमने उन सबको सेपरेट कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया। 1/2x - 1/3x + 1/4y - 2/5y हमारे पास सेपरेट हो गए सारे वेरिएबल्स। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अब बात ये की कि हमारे पास चारों के डिनोमिनेटर एक करने की नीड नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि x और y वाली वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो इनकी वैल्यूज़ तो ऐड अप नहीं हो सकती। तो हम जो सिर्फ x की वैल्यूज़ हैं उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, और जो y की वैल्यूज़ हैं उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइम नंबर आ जाए डिनोमिनेटर में, तो सिंपली क्या करेंगे कि आपने एक के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सेम एज इट इज़ दूसरे के डिनोमिनेटर को पहले वाले के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। लाइक दैट 3 को मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया हुआ है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हुआ है। सेम एज इट इज़ ये वाले 2 को मैंने दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया हुआ है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। सेम फॉर y फ्रैक्शंस। मेरे पास यहाँ पे 4 है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, बट ये कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 4 ना तो 5 के टेबल में आता है, ना ही 5 4 के टेबल में आता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वही अप्रोच अपनाएंगे कि एक के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही स्टेप रिपीट किया हुआ है, मतलब 5 को इधर न्यूमरेटर में भी किया हुआ है लाइक दैट, एंड डिनोमिनेटर में भी किया हुआ है। इधर 4 को मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी किया हुआ है और न्यूमरेटर में भी किया हुआ है। ठीक है, तो जनाब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। तो हमारे पास सिंपल सिंप्लीफिकेशन होती जा रही है, हम सॉल्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और डिनोमिनेटर जो हमारा एम था वो हम कर चुके हैं पहला काम, कि डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब x के लिए x के डिनोमिनेटर सेम है, y के लिए y के डिनोमिनेटर सेम है, आगे देखते हैं। तो हमारे पास सिंपली सिंप्लीफाई होता चला जाएगा क्वेश्चन।
तो जनाब 3x माइनस 2x वाली वैल्यू होगी, मैंने इनको सिंगल फॉर्म के अंदर लिख दिया, डिनोमिनेटर 1 करके लिख दिया है। सेम एज इट इज़ मैंने इस स्टेप के लिए भी, इन दो फ्रैक्शंस के लिए भी डिनोमिनेटर 1 करके लिख दिया है। चलें जनाब आगे देखते हैं, हमारे पास 3x माइनस 2x द आंसर विल बी x अपॉन 6। अब यहाँ पे देखते हैं 5y माइनस 8y द आंसर विल बी 3 माइनस 3y। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई की है, ठीक है, ब्रैकेट इसलिए अप्लाई की है क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू आई है। अब ये नेगेटिव साइन हमारे इस ब्रैकेट के बाहर के साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअल जो फ्रैक्शंस के दरमियान का साइन आएगा वो ही फिर हम लोग लिखेंगे। तो जनाब फाइनली हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी है वो ये बनी है, सही है, और ये हमारे पास आंसर आ गया है x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 20। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो जनाब देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया है, इंटरनल ब्रैकेट ओपन किया है। तो इंटरनल ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओपन करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है तो हम लोग पहले इंटीरियर ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि जो आउटर ब्रैकेट वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ लिख दी हैं 1/8। फिर यहाँ पे मैंने स्क्वायर की जगह राउंड कर दिया क्योंकि इंटरनली अब ख़त्म हो जाएगा ब्रैकेट। माइनस 5 अपनी जगह पे आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 16 द 48 हो गया, 48x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 द 9y हो गया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे कि होल ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, होल ब्रैकेट ओपन करने से पहले क्या किया हमने कि हमने अरेंज किया है और जो ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन बन सकता था वो हमने बना लिया। ठीक है, लाइक दैट कि 9y को मैं इधर ले आया हूँ, शिफ्ट कर लिए और सिंपल क्या किया, पहले मैंने 9y की वैल्यू सॉल्व कर ली और क्या आ गया -5 प्लस 9y द आंसर विल बी 8y। बाकी चीज़ें हमारे पास एज इट इज़ चलती रहेंगी। ठीक है, एंड -48 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने सेपरेटली ये जो फ्रैक्शन वैल्यू थी ये हमने कॉल आउट कर दी है। ठीक है, लाइक 1/8 मल्टीप्लाई हुआ है पहले 8y से, फिर 1/8 मल्टीप्लाई है 48x से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्रॉस के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 एंड 8 6 ज़ा 48। ठीक है, आपने सिंपली सिंप्लीफिकेशन करनी है और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स और मैथ्स के रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।